तीन पुतले। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बादशाह सभी मंत्री एवं सलाहकार से राजकाज से संबंधित चर्चा कर रहे थे। तभी एक सिपाही बादशाह अकबर के समक्ष यह संदेश लेकर आया कि कोई सौदागर आया है जो विचित्र खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा है कि बादशाह या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी होंगे और न कभी देखेंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर बादशाह के सामने रख दिए और कहा कि बादशाह सलामत, यह तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। बादशाह अकबर और दरबार के सभी लोगों ने उन पुतलों को देखा। बादशाह अकबर बोले, सौदागर, हमें तो यह तीनों पुतले देखने में एक जैसे लग रहे हैं। सौदागर बोला, महाराज, देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं, मगर वास्तव में एक दूसरे से बहुत अलग और बहुत निराले हैं। बादशाह अकबर ने तीनों पुतलों को एक बार फिर बड़े ध्यान से देखा। फिर बोले, देखने में तो कोई अंतर नहीं लगता, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? सौदागर बोला, महाराज, माफ़ी चाहता हूँ। मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुन रखा है। यदि बीरबल इसकी पहचान कर सके कि कौन सा पुतला कितने का है तो मैं मानूं। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। इस प्रश्न ने बीरबल को भी बहुत परेशान कर दिया। हार के दरबार में सभी लोगों को वो तीनों पुतले दिखाए और कहा, इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। दरबारियों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। जब दरबार ने देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने दोबारा वही प्रश्न अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल से पूछा। बीरबल ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और एक सेवक को 3 के लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर बीरबल ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सब ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब बीरबल ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सब ने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का ज्यों रहा। ये देखकर सभी भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब बीरबल ने आखिरी तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सब ने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। बादशाह अकबर के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, बीरबल ने उत्तर दिया, जाहपना, बुद्धिमान व्यक्ति सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी विशेषता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं
उन्हें अपनी वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। यह सुन सौदागर और दरबार के सभी लोग बीरबल की वाहवाही करने लगे। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय मंत्री और सलाहकार को गले लगा लिया। समाप्त। फ्रेंड्स, आप सबको 3 पुतले की कहानी कैसी लगी? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।